स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है। आप सबने देख रखा होगा, आई थिंक आप सभी ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके लिए समय बहुत कम है। सिलेबस जितना ज्यादा वास्ट है, समय उतना ही कम है। लगभग 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। मई के अंदर इसका एग्जाम है, मार्च आधा निकल चुका है। तैयारी कैसे करें, सब बस इसी यही सोच करके परेशान है। ठीक है, एक चीज बता दूं, इसके अंदर वही एस्पिरेंट एलिजिबल है जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिलेक्शन के चांसेस तो बहुत आसान है, पर करना क्या पड़ेगा सर? 60 दिन का समय बचा हुआ है। कोई ऐसी तगड़ी तकनीकी बता दें ताकि सारा सिलेबस हम कवर कर पाएं। एक बार एक नज़र मारते हैं सिलेबस के ऊपर, फिर आज इस वीडियो के अंदर वो समझें किस तरीके से आप ये कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो विद इन 60 डेज। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक वाला जो पोर्शन है आपका, 20% ये वेटेज रखने वाला है आपके एग्जाम पे। यकीन मानिए बहुत बड़ा हाथ है आपके सिलेक्शन में इस 20% का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही सबका होता है, यही वाला जो पार्ट है आपका सिलेक्शन करवाए, क्योंकि टेक्निकल सबको आता है। ठीक है, जो मेजर टेक्निकल पोर्शन सबको आता है, यही जो मेजर पोर्शन है जो आपको कवर करना है, जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। इसके लिए कौन सी बुक है वो अपन रिकमेंड कर देंगे। फिलहाल तो अभी देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस कवर करना है। जनरल अवेयरनेस इंडिया का भी हो सकता है और हरियाणा से रिलेटेड। दूसरा आपको रीजनिंग वाला पोर्शन और मैथमेटिक्स, ये 20 नंबरों का है। ठीक है, बेसिकली 20 नंबर नहीं है, 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ से, और एक क्वेश्चन आपका 0.975 मार्क्स का है, क्योंकि मार्किंग आपकी 97.5 नंबर पर है। ठीक है, तो 0.975 मार्क्स का है, जोड़ लीजिएगा उतने नंबर का ये। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे ये वाले। तो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब समझ सकते हैं जब 20 क्वेश्चन आने हैं इतने सारे टॉपिक से, तो एक एक दो क्वेश्चन सारे टॉपिक से देखने को मिलेंगे। सारा तो आप पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा फिगर है, तो इसके लिए कोई श्रिंक भी के अंदर कंटेंट चाहिए। कंटेंट पे बात करेंगे, कौन सी बुक आपको इसके लिए पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री पढ़नी, लेकिन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? हरियाणा वगैरह से। एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर आपको पढ़ना है हरियाणा प्लस इंडिया का। लिटरेचर आपको पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़नी, सिविक्स पढ़नी, इन्वायरमेंट पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है। ये कंप्लीट जो है 20 नंबर आपको दे करके जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का वेटेज, 10% वेटेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। ये क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आप बना सकते हो अच्छे तरीके से अगर आप इसे पढ़ लो तो। क्या क्या है? कंप्यूटर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। ठीक है, जैसे कुछ शॉर्टकट फॉर्म्स होते हैं, उन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ मैं फंडामेंटल्स के बारे में। बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल हो गए, जनरेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें। वर्ड के सॉफ्टवेयर के बारे में, एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, इनके शॉर्टकट कीज कब आया, वर्ड कैसे काम करता है, क्या इसका एक्सटेंशन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इंटरनेट के बारे में और वेब के बारे में। ठीक है, वेब ब्राउजिंग हो गया आपका, कम्युनिकेशन के बारे में, ईमेल्स के बारे में, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डाटा ऑन वेबसाइट्स। ठीक है, कुल मिलाकर के कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस है, 10% का वेटेज है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से 7 से 8 नंबर यहाँ से गिन। तो यहाँ पे नंबर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पे मैथ और रीजनिंग तो ठीक है समझ में आती है, सिलेबस डिफाइन नहीं मैथ रीजनिंग। एक बेसिक ओवरव्यू आपको रीजनिंग का भी होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। दूसरा मैथमेटिक्स का भी। तीसरा आपका साइंस वाला पोर्शन, तो आप 10th लेवल की जो एनसीईआरटी वाली साइंस है, ये वाली आप पढ़ सकते हो। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री है, फिर करंट अफेयर है, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक, इन्वायरमेंट, कल्चर। इनका कोई फिक्स दायरा नहीं है, बहुत बड़े बड़े सिलेबस हैं। तो क्या इनके लिए कितना पढ़ लीजिएगा? यहाँ पे तो कम ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 60 दिन का टाइम है, यहाँ पे मिनिमम पढ़ करके मैक्सिमम आउटपुट पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस ना करिएगा, यहाँ पे ये दोनों प्रैक्टिस पे रख लीजिएगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो लैग कर जाएंगे टेक्निकल पे, जिसका वेटेज आपका 70% का है। ठीक है, तो मेजर आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे 7-8 नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अगला पोर्शन जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, 70% पे देना है। ठीक है, इसके लिए क्या करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर देखेंगे टोटल आपके यहाँ पे 13-14 सब्जेक्ट हैं टेक्निकल सिविल के, जो कि सारे आपसे पूछे हुए हैं। एक एक करके मैं टेक्निकल सिविल के नाम दिखा देता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स है, कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़नी, मशीन भी है, ओसीएफ भी है, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, दूसरा आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक, इसके अंदर एक ट्रस वाला पार्ट टॉस का है, बाकी सारा सोम का है, सोम कंप्लीट है इसके अंदर। सर्वेइंग, सब कुछ सर्वेइंग के अंदर, मतलब जो आपके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी सारे हैं, मतलब सारा कुछ ही सर्वेइंग का है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी बिल्डिंग मटेरियल सब कुछ ही पढ़ना है, पेंट, वार्निश और यहाँ तक कि वुड टिम्बर सारा पढ़ना है, मतलब बिल्डिंग मटेरियल भी कंप्लीट है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर सारी चीज़ें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर भी सारी चीज़ें, सॉरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर सब कुछ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर, इसके अंदर कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वेस्ट वाटर वाला पार्ट भी है और वाटर ट्रीटमेंट वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो ये आपका टोटल पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर करेगा। ओके, आगे चलते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन भी कंप्लीट आपको कवर करना है, डैम, कैनाल, हेडवर्क सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे भी कंप्लीट है, मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन से लेकर के आपका मेंटेनेंस तक सब कुछ है, पेमेंट के मेंटेनेंस तक एवरीथिंग इसमें भी कवर करना है। सॉइल एंड फाउंडेशन, सॉइल एंड फाउंडेशन के अंदर भी इसे तो कहना चाहिए वैसे जियो टेक्निकल, क्यों? क्योंकि पूरा सॉइल मैकेनिक, साथ में आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग, साथ में आपकी सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड टेस्टिंग, तीनों चीज़ें हैं, मतलब कंप्लीट जियोटेक।
एक चीज है ना, इतना वास्ट सिलेबस है इसका, 60 दिन में अगर आप केवल सिलेबस याद करने बैठो ना, केवल सिलेबस के टॉपिक तो भी निकल जाएंगे 10-15 दिन, समझ रहे हो, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे श्रिंक करिएगा, समझिए बात को। इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये नया टॉपिक है, ये जनरली आप सिविल इंजीनियरिंग में इसके कुछ टॉपिक तो आप पढ़ते हो सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे आप पॉल्यूशन पढ़ लेते हो, एयर पॉल्यूशन पढ़ लेते हो, जैसे आप वाटर पॉल्यूशन, सॉरी वाटर तो अपन ने कवर कर लिया ऊपर इन्वायरमेंट पे, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये कुछ कुछ टॉपिक इस पे मैच करेंगे, बट कुछ टॉपिक इसके भी एक्स्ट्रा है, इसको भी कैसे कवर करना है। फिर इसके बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी टॉपिक अच्छा है, ठीक है। इसमें जनरली अगर किसी अदर एग्जाम की मैं बात करूँ, अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेईई वगैरह की, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी ये पूछे जाएंगे, इसको भी कवर करना है। मेंटेनेंस क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, ये वाला नया टॉपिक ऐड हुआ है, रिपेयर मेंटेनेंस वाला, ये नए नए टॉपिक इनको कवर करना है। तो ये तो कंप्लीट ओवरव्यू सिलेबस का हो गया। सर कैसे कवर करें, 60 दिन का ही समय है हमारे पास, ठीक है। एक बात बताता हूँ, 60 डेज स्पेशल क्रैश कोर्स बैच, ठीक है, हम लेकर के आ रहे हैं। करना क्या होगा इसके अंदर, देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको भी पता है, तो इसके अंदर 20, 10 और 70 ये 3 रेशियो है, 100 क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाले हैं, ठीक है। अपने को फोकस करना है ये 70 वाले पे और 10 वाले पे, मतलब 80 वाले पे, ठीक है। इस 20 वाले के लिए जितना मिनिमम पढ़ेंगे मैक्सिमम आउटपुट की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे मैथ रीजनिंग है, बेसिक सारे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग कर लें, वो आए तो ना छूटे। मैथ रीजनिंग से हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन तो बनने ही बनने, भाई 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो आएंगे वहां से, हो सकता है 7 से 8 आ जाए, तो वो 7 से 8 क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपके 20 में से 7 से 8 ये हो गए। इसके बाद माइनस मार्किंग नहीं है, तो और बाकी जो 12-13 क्वेश्चन, इसके लिए एक बेसिक बुक हम रिकमेंड करेंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उससे 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर सही हो गए, मतलब 20 से अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी लग गए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अपन बहुत कम एफर्ट लगा रहे हैं, वो टाइम बचा करके हम लगाएंगे अपने टेक्निकल वाले पोर्शन पे, जिसका सिलेबस फिक्स है, दायरा फिक्स है, ठीक है। उतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, तो फिर अपन ध्यान लगाएंगे यहाँ पे, ये 10 नंबर वाला कंप्यूटर ना, क्योंकि कंप्यूटर में भी कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं, तो यहाँ से आप 7 से 8 अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, अगर उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते तो 7 से 8 आ जाएंगे। जैसे कंप्यूटर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ फुल फॉर्म्स हैं, फंडामेंटल्स, जनरेशंस हो गई, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हो गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, एक्सेल के बारे में एक्सटेंशंस, और आपका पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है, और आपका वर्ड, इंटरनेट, वेब, ये जो बेसिक है, इसके लिए शानदार क्रैश कोर्स हमारा तैयार है। अगर आप उसको कर लेते 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो 10 से 12 के लिए यहाँ से जुगाड़ हो गया, 7 से 8 वाले के लिए क्रैश कोर्स मैंने बता दिया, 20 से 25 घंटे आपको पढ़ने, एक बार उसको पढ़ के पीपीटी फॉर्म पर सारी चीजें अवेलेबल है, पढ़ना है 1.2 की स्पीड पे देखिएगा वीडियोज को, और इसके बाद उससे बस पीपीटी से रिवाइज करके 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे और उसके पीवाईक्यूज लगा देंगे, बन जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बना देंगे। बचा मेन फोकस अपना 70%, ठीक है, जहां से आपको स्कोर करना है, और इसमें आपको तगड़ी पकड़ बनानी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो, एकदम फ्रेशर हो, तो इसके लिए भी हमने क्रैश कोर्स डिजाइन कर रखा है एकदम शानदार तरीके का। मतलब जो आप सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, इनका निचोड़ कह सकते हैं, मतलब 15 से 20 घंटे, 25 घंटे के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट। तो अगर 13 सब्जेक्ट है लगभग, तो अगर इसको अपन कम संप्रेस करें तो मतलब 200 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। 200 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग जो आपके सामने सिलेबस है, ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी के फॉर्म पे बना है, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, बस वीडियोस को देखना है, उसके जो नोट्स है वो अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, लेक्चर को देखा, शॉर्ट अब नोट्स ओपन किया और अपने शॉर्ट नोट्स साथ में बना दिए, ये कि लेक्चर देख रहे हो शॉर्ट नोट्स बनाते गए, तो इससे होगा क्या, मान लीजिए आप दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम पे तो होगा भी नहीं, 4 घंटे आप पढ़ रहे हो, अगर दिन के 4 घंटे मतलब टेक्निकल की वीडियोज देख रहे हो, ठीक है, 4 घंटे के साथ साथ अपने को आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर देना है साथ साथ पे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर देना है। जैसे आपने देखा शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर दिया, एक बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर दिया, इसके बाद 2 घंटे आपको इसी टेक्निकल के क्या करने, क्वेश्चंस करने, ठीक है, 2 घंटे आपको क्या करने, क्वेश्चन करने। क्वेश्चन कौन से करने हैं ये सवाल आता है, क्वेश्चन कौन से करने, देखो टाइम कम है, बात मानते हो आप, यहाँ से टाइम कम है, तो अगर आप यहाँ से मैं बोल दूं, आपको रिकमेंड कर दूं कि आप यूथ लगा लो, आप यूथ एक बार भी नहीं लगा पाओगे। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप तो वो क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आप तो सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड है आप उसको लगा सकते हो, एसएससी जेईई लगा लो, ठीक है, उससे बेहतर तो कोई बुक नहीं है, या उससे बेहतर कोई क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको उसमें, क्योंकि ये इसका एसएससी हरियाणा एसएससी का जो लेवल होता है वो थोड़ा एसएससी जेईई से लो होता है। तो आप क्या करिए कि 2004, 5, 6, 7 ये वाले जो क्वेश्चन ना, उस टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा, और अगर इनका लेवल अप होगा तो अभी जो 2020-21 के एसएससी जेईई के लेवल वो ऑलरेडी अप है, तो इसके लेवल पे आएगा। कुल मिलाकर के एसएससी जेईई यहाँ से बेस्ट है आपके लिए, इसके अलावा आप कोई बुक रिकमेंड ना करें या उससे ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर लगा सकते हैं, टाइम है, तो आप गुप्ता एंड गुप्ता लगा सकते हैं, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता लगा सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, इससे भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बनते हैं, ठीक है, पर ये तभी लगाइए कि जब आप पहले अपने एक बार वीडियो लेक्चर देख करके शॉर्ट नोट्स, आपकी मर्जी है, पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा एसएससी जेईई लगाइए, बेहतर है, बेसिक बुक है,
कॉन्सेप्ट सारे आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर गुप्ता एंड गुप्ता लगा लीजिए, 2 बुक सफिशियंट हैं, इसके बाहर सोचना ही मत, ठीक है। कंटेंट जितना सीमित है, देखो सिलेक्शन ना किताबों के प्यार करने से नहीं होता, ठीक है, कि ज़्यादा किताबें इधर रख लेने से नहीं होता। उन किताबों को पढ़िए, उनसे जितना ज़्यादा आवश्यक है, जितना आपको आवश्यक है ज्ञान उतना लीजिए। इसके बाद अब मल्टीपल टाइम रिवीजन पर फोकस कीजिए। 2 बुक रखिए, 2 बुक को मल्टीपल टाइम पढ़िए, ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए केवल 2 ही बुक आप लोग रिकमेंड, जिनकी तैयारी होगी तो प्रैक्टिस पर फोकस करें। एक तो एसएससी जेई लगा लें, दूसरा गुप्ता एंड गुप्ता, बस इसके अलावा सोचिएगा भी मत, ठीक है। तीसरी बात अगर करता हूं मैं, तो आपने क्या किया, पहला स्टेप आपने जैसे 4 घंटे के लेक्चर देखे, अभी जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बना देना है। इसके बाद 2 घंटे क्वेश्चन, 6 घंटे टेक्निकल का हो गया। इसके बाद जो बच गए 1 घंटे आपको डेली कंप्यूटर के लिए देना है, और साथ में 1 से 1.5 घंटे आपको जीके वाला पोर्शन पे देना है। 1 से 1.5 घंटे में आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे 1.5 घंटे दे दोगे तो 30-30 मिनट आप प्रैक्टिस कर लेना मैथ रीजनिंग का, बेसिक क्वेश्चंस लगाने, अरिथमेटिक के क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा वो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन लगाने, ये आपको मतलब ये आपको प्रैक्टिस करने 1 घंटे। बाकी 30 मिनट आपको जो बेसिक हिस्ट्री थोड़ा सा हरियाणा के बारे में पढ़नी है, एक बेसिक बुक हरियाणा जीके की लेनी है, और उसमें से हरियाणा की हिस्ट्री, थोड़ा सा करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम देनी है आपको, दिन के लगभग 1 से 1.5 घंटे देने इस 20 नंबर के लिए, दैट्स इट। 1 घंटे आपको कंप्यूटर के लिए देने, कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे आपके इससे निकल गए, बच गए आपके 6-6.5 घंटे। भाई 8-9 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे दोस्त, उससे कम पे होगा भी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो, इतना बहुत सिलेबस है। और बाकी जो 7 से 8 घंटे बच रहे हैं वो सारा फोकस डाल देना टेक्निकल के अंदर, और वो इसमें क्या करना है, ये 6 से 7 घंटे में 4 घंटे की वीडियो देखिए, और 2 घंटे अपने बड़े तरीके से PYQs लगाइए, बस सिलेक्शन 100% होगा। ये है सिलेक्शन का रोड मैप आने वाले 2 महीनों के अंदर। कब से स्टार्ट करें, आज से करें, कोई टाइम आपको लेना ही नहीं है, आज से लग जाना है। कैसे करना पड़ेगा और किस तरीके से, देखो 60 दिन का क्रैश कोर्स है, इसके अंदर आपको कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा। मतलब सबसे पहली चीज तो आपको टेक्निकल के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एकदम क्रैश कोर्स फॉर्म पे, मतलब 200 घंटे के आसपास आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी 200 घंटे में। अब ये 200 घंटे आप एक दिन में अगर 4 घंटे देखते हैं, 50 दिन में खत्म, साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बन गए और PYQs भी लग गए। इस टेक्निकल अच्छा तरीके से हो गया। मतलब यहाँ से अगर आप 70 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 60 प्लस या हो सकता है 65 के आसपास क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अब डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितनी तगड़ी करी है या आपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कितना अच्छा किया है, ठीक है। भाई क्रैश कोर्स है तो फंसने है क्वेश्चन, अब आपने कितनी एफर्ट लगाया है उसको पढ़ने में, उसको रिवीजन करने पे, ठीक है। 60, 62, 65 क्वेश्चन आप इजीली यहाँ से लगा पाओगे। इसके बाद जो आपको कंप्यूटर का क्रैश कोर्स मिला 7 से 8 यहाँ लगा दीजिएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे आपने ट्रिक बताया कि ज़्यादा फोकस ना करते हुए 5-7 नंबर के लिए फोकस करिए, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है और मैथ वाला। बाकी जो बच गया उसमें एक बेसिक हरियाणा जीके की बुक और करंट अफेयर लेकर के मिनिमम टाइम दे करके मैक्सिमम आउटपुट निकालिए। 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर सही हो रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से अगर ये बात करते हैं, यहाँ से 60 और 10 नंबर, 7 से 8 नंबर अगर आपके कंप्यूटर में आ गए और वही 10 नंबर अगर आपके 10 से 12 नंबर आपके आ जाते हैं किसके अंदर, जीके वाले पोर्शन के अंदर, तो आपके कितने हो गए 17 और 60 कितने हो गए आपके, ठीक है 77। मतलब लगभग आप 75 प्लस जा रहे हो, जो कि बेस्ट स्कोर है। सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। इससे ना तो बेहतर इस समय कोई तकनीकी है, ना इससे बेहतर कोई सिलेक्शन का जुगाड़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 महीने में आप यही कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ ही नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि मैं बेसिक से सारे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ तो पॉसिबल नहीं। 10-10, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे जो उनका निचोड़ पढ़िए, फोकस PYQs पे डालिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे तो करना क्या होगा, इस क्लास के अंदर क्या मिलेगा आपको, पहले तो सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, जैसे मैंने आपको बता दिया टेक्निकल के भी, इसमें मैं कंप्यूटर के भी मिलेंगे तो 80 नंबर के ये जुगाड़। बाकी जो मैथ रीजनिंग वाले उनमें टॉपिक बताएंगे, उनकी वीडियोज भी होंगे। वो टॉपिक को पढ़ना है, कम पढ़ना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं। साथ में एक हरियाणा जीके की पतली सी बुक रिकमेंड कर देंगे, वो लेनी है, ठीक है। इसके बाद सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम इसमें तो नहीं करवा रहे, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो नहीं है क्योंकि क्रैश कोर्स है, ये आपको खुद करना है, ये नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर कवर होंगे, कुछ PYQ जरूर होंगे इसके अंदर। क्रैश कोर्स के अंदर दौरान कुछ PYQs करवाए गए हैं SSC वगैरह के, वो हो जाएंगे, बाकी करना आपको है। नोट्स PDF आपको मिलेगी, नोट्स PDF मतलब जो जैसे अपन पढ़ा रहे तो नोट्स मिलेगा। बाकी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, क्योंकि वो नोट्स PDF भी अब इसमें लिखा मैंने, अब देखो इसमें भी इतना समझाने मेरे को 4-5-10 पेज की PDF बनानी पड़ गई। ऐसे ही वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे अपन फॉन्ट बड़ा करने या अट्रैक्टिव दिखाने के लिए PDF ज़्यादा बनती है, तो आप उसको पढ़ना ही पलटाते रह जाओ, खिसकाते रह जाओगे पेपर टाइम पे। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ये सारा कंटेंट अभी एक पेज में श्रिंक हो सकता है। ऐसे करके छोटा सा छोटा, जितना कम से कम पेज रहे, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। कम से कम पेज के अंदर आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएं, लास्ट टाइम पे ऐसा शॉर्ट नोट्स हो कि 2 दिन पहले आप सारा सिलेबस रिवाइज कर पाओ, वो इफेक्टिव होता है। और कम से कम ये शॉर्ट नोट 10-10 बार रिवाइज हो जाएं, ठीक है, ताकि डाटा आपको याद रहे। तो शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। डाउट सपोर्ट ये बहुत तगड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप होगा, चैट ग्रुप होगा, वहां पर आप कितनी भी समय क्वेश्चन पूछे, आपके कोई डाउट है, टीचर अवेलेबल है, फैकल्टी आपके अवेलेबल है, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल है, मतलब आज से 1 साल तक आप, फिर इसके बाद कोई भी एग्जाम आता है आपके पास कोर्स होगा, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास सारा कंटेंट होगा और डाउट सपोर्ट होगा,
ठीक है, ये है हमारा स्पेशल टारगेटेड HSSC JEE के लिए क्रैश कोर्स बैच। इससे ना बेहतर ना इसके बियॉन्ड कुछ है। ये 60 दिन में आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है अगर आप इसके लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो करना क्या पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, समझा देता हूँ। देखिए भाई, इसके लिए आपको सिंपल सा है, एकदम सिंपल स्टेप है। सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहां से कॉन्सेप्ट डिकोडर को डाउनलोड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिकोडर को डाउनलोड करना है। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा स्पेशल HSSC JEE के लिए, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको कंप्लीट क्लास जानकारी, सिलेबस की जानकारी सब कुछ मिल जाएगी। कोई नया अपडेट आता है HSSC के रिगार्डिंग, बहुत सारे लड़के ज्वाइन है, नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। नीचे है HSSC JEE का टेलीग्राम ग्रुप, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। कॉन्सेप्ट डिकोडर को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपके प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां पर जाना है कॉन्सेप्ट डिकोडर के अंदर और स्टोर सेक्शन पे सर्च करना है आपको क्या, HSSC JEE। ठीक है, और जो कोर्स आएगा उसको जाके ज्वाइन कर लेना है। अभी क्या है, अभी जैसे हम बैच लॉन्च कर रहे हैं अपना 60 डेज क्रैश कोर्स, इसके अंदर जो पहले आने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पहले आने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक स्पेशल डिस्काउंट है 30% का। 30% ऑफ है पहले आने वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए, केवल 100 स्टूडेंट के लिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है सीटें कल फुल हो जाए, परसों फुल हो जाए, इसके बाद ये कूपन कोड अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जाना है एप्लीकेशन के अंदर और फटाफट अपनी ये सीट बुक करनी और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगी, आज से डेमो अपलोड हो गए हैं। ठीक है, तो करना क्या है, ये सारा मैंने आपको रोड मैप समझा दिया है। ये बेस्ट है इस टाइम पे। आपको जाना है सीधा कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर, 100 स्टूडेंट्स के लिए 30% ऑफ है। आपको कूपन कोड वहां पे लगा मिलेगा, अप्लाई कर दीजिएगा और इस HSSC JEE का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर कोई डाउट आता है तो नंबर से हमारे 9340888429, ठीक है, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी और बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी बड़ी तरीके से तैयारी करिए, बहुत शानदार मौका है। जितने भी हरियाणा के जूनियर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और आपने एक जो स्टेप वो पार कर लिया है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है। जी जान लगा दीजिए यार, झोंक दीजिए 2 महीने। और जो लोग सोच रहे हैं मेरी तैयारी नहीं है, मैं फॉर्म भर, कुछ मत सोचिए, ये बैच आपके लिए ही है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए और बहुत शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। बस सर झुका के तैयारी कीजिए, ना इससे अच्छा टाइम आपको कभी मिलेगा तैयारी के लिए, ना मिला है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं आती, हर बार इस मौका मिला है, जी जान लगा दीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जा सकते हैं आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर। बाकी सिलेबस की PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारे HSSC JEE सिविल का। ठीक है, इस नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, स्पेशल है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे कॉलिंग नंबर से, इन पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।